बिहार प्रदेश अखिल भारतीय रोनियार वेस्ट महासभा की पटना में एक बैठक बुलाई गई है, जहां निर्वाचन आयोग के द्वारा चयनित होकर आए प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार और उपाध्यक्ष सिद्धनाथ गुप्ता सहित 14 वैश्य महासभा के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वैश्य समाज में चुनकर आए पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्र में संगठन को मजबूती प्रदान करना, अति पिछड़ा में शामिल करने को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ना, पार्टी को राजनीति में भागीदारी दिलाना, समाज के अंतिम पंक्ति में रह रहे लोगों को उनका हक दिलाना सहित तमाम मुद्दों को लेकर वैश्य महासभा काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हुए अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा से रजिस्टर्ड संस्था है, उसी के हम बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हुए राकेश कुमार। रोनियार समाज में बहुत सा काम हम लोग का अपना सामाजिक व्यवस्था को देखना, समाज में किस तरह का भी त्रुटि हो रहा है या समाज में किसी भी प्रकार का बच्चों लोगों का पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, ये सब को देखते हुए और हम लोगों ने भी हमारे राष्ट्रीय कमेटी से भी एक मैसेज आया है कि हम लोग भी 51 कन्या की शादी का प्रयोजन का कार्यक्रम करेंगे नवंबर में। जैसे हमारा संगठन वैश्य समाज में सबसे पुरानी संस्था है और ये संस्था 1919 में स्थापित की गई थी, जिस समय की ये बेलगारी युग में ये प्रथम संस्था थी। और ये हर्ष का विषय है कि जातीय संगठन और जातीय व्यवस्था में ये प्रथम जो है चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जातीय संगठन का किया गया है, जिसमें हमारे 14 पदाधिकारी चुन कर के आए हैं, जिसमें मुझे संगठन मंत्री के रूप में चयनित किया गया है। मैं राष्ट्र में संगठन के मजबूती के लिए पूरे राष्ट्र का दौरा करूंगा और अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए मैं सरकार से लड़ाई लड़ूंगा और राजनीति में भी भागीदारी की अपेक्षा करता हूं और मैं अपने समाज के लोगों को आगे लाने के लिए प्रयासरत रहूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाए जाने पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और बैठक से जल्दी बाहर निकल गए। ऐसे में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जीतन राम मांझी का यह निम्न स्तर का बयान देना उचित नहीं है। पहले समझना चाहिए कि क्यों आए नहीं या ना आए। नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते हैं, ना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको हटाने में इंटरेस्टेड है। न प्रधानमंत्री से कोई स्पेशल मुलाकात नहीं हुई, वो एनडीए की बैठक थी। एनडीए की बैठक में सब लोगों को अपना अपना ड्यूटी लगाया गया था। हमारी ड्यूटी 5 आदमियों के साथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के और नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम थे और 2 आदमी थे। सबको गया था कि प्रधानमंत्री आवेंगे तो उनको बुक दिया जाएगा, तो बुक हम लोगों ने दिया। उसके बाद फिर जा करके हम लोगों को मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एड्रेस किया, हम लोग ने भी अपनी अपनी बातें कही। यही तो बात थी, इसलिए कोई स्पेशल मीटिंग थी, सो बात तो थी नहीं। नहीं, कुछ नहीं, इस पर कोई बातें नहीं हुई है। बात वो अलग से होगी बात। तो गठबंधन बनाया है, उसका नाम इंडिया रखा है और काफ़ी उत्साहित है विपक्षी पार्टी। क्या कहेंगे सर, वाकई में चुनाव 24 में? नहीं, देखिए उन लोग उत्साहित हों या हतोत्साहित हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक नाम रखने की बात है तो मैं समझता हूँ कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी का नाम बनाकर नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके लिए लोग कानूनी कार्रवाई में भी जुटे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको देखेगी, इसलिए हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे बेंगलुरु में, जिस उद्देश्य से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, शायद बनना चाहते थे कन्वीनर, वहाँ के लोगों ने कन्वीनर बनाने की बात नहीं की तो मीटिंग छोड़ के पहले ही चले आए। तो उन लोगों में खटपट है। महागठबंधन मिलने का जितना ही प्रयास कर रहे हैं लोग, उतना ही अलग अलग बातें हो रही है। इसलिए महागठबंधन का प्रयास हम नहीं समझते हैं कि सफल होगा और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, काफ़ी मतों के अंतर से बनेंगे। हो सकता है कि 400 सीट पार करें। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन वही है जिसको हमने भगाया था, जिसको कहा था कि भाई मर्ज करो, नहीं आए, भाग गए, भगा दिया, वही लोग बैठक में शामिल हुआ था। कोई नया लोग नहीं, उनका हमको तो लगता है उनके दिमाग पर और सोच पर आश्चर्य होता है। हमारा कहना है कि वो कहते हैं कि हम भाजपा के लिए खुफियागिरी करते थे, इसलिए वो कहीं कि बाहर जाओ। क्या लगता है न प्रधानमंत्री
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एनडीए और विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि हर कोई अपना अपना प्रयास करता है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 9 साल में कभी एनडीए की बैठक नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नहीं देखा है कि कभी एनडीए की बैठक हुई हो। प्रयास करता है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो 9 साल में कभी एनडीए की कोई बैठक हुई नहीं। ये तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब बैठकें होती थी। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी एनडीए की बैठक हुई या एनडीए ने बैठक किया है या एनडीए की कोई इस तरह का कोई उन लोगों का दलों का समूह भी है। अब तो ये अपना जब तैयार होने लगा, लोग जुटने लगे, तब उन लोगों ने एक समूह बनाया है। सर, जीतन राम मांझी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को कन्वेनर नहीं बनाया गया, इसलिए वे लौट करके चले आए बेंगलुरु को बैठक। जीतन राम मांझी जी का इतना मतलब नीचे स्तर का बयान देना उचित नहीं है। पहले समझना चाहिए को कि क्यों आए, नहीं आए। ना नीतीश जी कन्वेनर बनने के लिए परेशान है, ना नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है। नीतीश जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक मोर्चा बनाकर इसको